हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपने वाले कोडर्स। इस वीडियो हम देखने वाले हैं हमारे ब्लाइंड 75 चैलेंज की प्रॉब्लम नंबर 9, जो कि है थ्री सम प्रॉब्लम। तो चलिए अपनी प्रॉब्लम पे चलते हैं और देखते हैं अपनी प्रॉब्लम क्या है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे एंड नम्स ऑफ के सच दैट I not equal to j, I not equal to k and j not equal to k and nums of I plus nums of j plus nums of k equal to 0. तो notice that the solution set must not contain duplicate triplets. तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, हमको एक एरे गिवन है, अपन को क्या करना है, ऐसे 3 एलिमेंट फाइंड करने हैं जिनका सम अपने 0 के बराबर हो, और हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो अपना आंसर आएगा उसमें डुप्लीकेट सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि जो अपनी ब्रूट फोर्स होगी उसमें क्या कर सकते हैं कि मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ता हूँ, ये 3 को मैं एक ट्रिपलेट बना लेता हूँ, और फिर इसके लिए मैं आगे और 2 एलिमेंट देख लूँगा, फिर इसके लिए मैं एक और एलिमेंट देख लूँगा, और इसके लिए तो फिर कुछ करना ही नहीं है अपन को। तो ऐसे करके मैं 3 लूप लगाऊंगा, 3 लूप से मेरा काम हो जाएगा। अपनी ब्रूट फोर्स तो यही कहती है ना। चलो एक बार अपन अपनी ब्रूट फोर्स पे देखते हैं कि अपनी ब्रूट फोर्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपन को एक वेक्टर ऑफ वेक्टर आंसर रिटर्न करना है, यही करना ना, वेक्टर ऑफ वेक्टर आंसर। ठीक है, तो मैं मेरा आंसर बना लेता हूँ, और मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो मेरा सॉल्यूशन सेट होगा ना उसमें डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मेरे आंसर को सेट में स्टोर करूँगा। तो मैं सेट बना लेता हूँ वेक्टर्स का, इन टाइप का होगा। ठीक है, इन टाइप का ही होगा ना, इसको नाम देता हूँ मैं एस टी। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा एक लूप स्टार्ट करता हूँ, इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन nums डॉट साइज। ठीक है, nums डॉट साइज -2 i प्लस प्लस। ये मैंने -2 क्यों चला है, मैं ये लूप को यहाँ तक क्यों चला रहा हूँ, इस लूप को मैं यहाँ तक इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 एलिमेंट का सेट बनाना है, और मुझे आगे के 2 एलिमेंट रखना पड़ेगा, तभी 3 एलिमेंट का सेट बनेगा ना। ये 2 एलिमेंट के साथ मेरा आखिरी सेट बनेगा ना, इसीलिए। ठीक है, ये क्या है, इसको हटा दो। ठीक है, तो मैं दूसरा लूप रन करता हूँ, इंट जे इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा अपना, i प्लस 1 से, जे लेस देन कहाँ तक जाएगा अपना, नम्स डॉट साइज -1 तक। अब मैं ये पहला लूप यहाँ तक था, दूसरा यहाँ तक चलेगा, तो ये 2 वाला सेट बन गया, तीसरा यहाँ तक चला देंगे तो ये लास्ट सेट बन जाएगा ना अपना। यही करना है अपन को। ठीक है, और जे को क्या करना है, जे को प्लस प्लस करना है। ठीक है, और ये यार यहाँ पे भी आ रहा है, ये हो क्या रहा है आज, हो क्या रहा है ये। ठीक है, इंट के इक्वल टू जे प्लस 1 से, ठीक है, जे प्लस 1 से के कहाँ तक जाएगा अपना, ये अपना नम्स डॉट साइज तक जाएगा, और के प्लस प्लस हो जाएगा। हुआ, इसके बाद अपने क्या करा, इंट ट्रिपलेट्स निकाल लिया अपन ने। ठीक है, अब ट्रिपलेट्स सम कर लेते हैं। ट्रिपलेट सम कैसे आएगा, नम्स ऑफ आई, ठीक है, प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के, राइट, ये होगा ना, ये होगा। अब यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूँगा कि इफ़ ट्रिपलेट सम इक्वल टू 0 है, जो अपना ट्रिपलेट सम है ना, ये अगर अपने 0 के इक्वल है, ये गलती लिखा गई, इसको सी कर लेते हैं, ये अगर अपने 0 के इक्वल है तो मुझे क्या करना है, अपने आंसर को सेट में स्टोर कर लेना एक वेक्टर फॉर्म में। सेट में क्या चलता है, इंसर्ट चलता है, पुशबैक नहीं चलता है। ये मेरा एक वेक्टर बनाया मैंने, इसमें क्या करूँगा, नम्स ऑफ आई
ठीक है, नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के को पुश कर दूंगा। ठीक है, बस इससे मेरे पूरे क्या होगा, जितने भी ट्रिपलेट्स हैं, यूनिक ट्रिपलेट्स, जितने भी मेरे यूनिक ट्रिपलेट्स हैं वो मेरे सेट में स्टोर हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, अपने आंसर में स्टोर करना है, मेरे वेक्टर में तो स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप रन करूँगा सेट पे और क्या करूँगा, अपने आंसर डॉट पुश बैक कर दूँगा, पुश बैक कर दूँगा अपने सेट की वेक्टर्स जितनी भी उसमें ट्रिपलेट्स पड़े हैं उनको। ठीक है, तो आई थिंक इससे मेरा काम हो जाएगा और रिटर्न कर दूँगा मैं अपने आंसर को। तो क्या इससे मेरा काम हो जाएगा, एक बार रन करके देख लेते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं। छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, देखते हैं चलता है या नहीं, चलता है या नहीं। ये वाला नहीं चल रहा अपना, तो ये क्यों नहीं चल रहा एक बार देखते हैं। अपन को यूनिक चाहिए पर अपने तो यूनिक आ ही नहीं रहा, अपना तो यूनिक नहीं आ रहा ना, अपने ये तो ये हो रहा है। तो अपन को एक काम और करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपन को यूनिक चाहिए। तो अपन इसको करेंगे शॉर्ट, क्या है अपना, शॉर्ट कर देंगे किसको, नम्स ऑफ बिगिन, नम्स ऑफ एंड। ठीक है, तो आई थिंक अपना चल जाएगा ये, अब अपना चल जाएगा ये गाइज, चल जाना चाहिए यार, चल जाएगा ना। हाँ, तो ये अपना चल गया, एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं, एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। वैसे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी NQ है तो होना तो नहीं चाहिए। हाँ, ये क्या हुआ, 308 बार टेस्ट केस था उस पर फट गया। तो देखते हैं क्यों फटा ये, क्योंकि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें अपन तो विग ऑफ एन क्यू है, विग ऑफ NQ है। तो क्या एक अच्छा सॉल्यूशन है, तो क्या एक अच्छा सॉल्यूशन है, नहीं है। तभी तो अपन को इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो अपन को क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज करना है तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ सोच सकता हूँ कि ये मैं फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को पकड़ लूँ और बीच के को मैं प्रोसेस करूँ। इस एरे को मैं शॉर्ट तो पैसे भी कर रहा हूँ, मैं इस एरे को शॉर्ट कर लेता हूँ और फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को पकड़ लेता हूँ और थर्ड एलिमेंट को क्या करता हूँ, थर्ड एलिमेंट के लिए प्रोसेस करता हूँ कि मुझे थर्ड एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिससे कि मेरा सम 0 हो जाए। एक बार अपन क्या है, अपनी अप्रोच 2 क्या होगी वो डिस्कस करते हैं। अप्रोच 2, ठीक है, अप्रोच 2। तो अपन एक एग्जांपल पकड़ते हैं, अपन ने ये एग्जांपल उठा लिया, ये एग्जांपल उठा लेते हैं और इसके थ्रू अपन अपनी अप्रोच 2 को समझते हैं कि अपन करना क्या चाहते हैं, कि अपन करना क्या चाह रहे हैं इसके थ्रू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी क्या अप्रोच 2 है। एक बार मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ मेरी शॉर्टेड एरे क्या होगी, मेरी शॉर्टेड एरे क्या होगी, सबसे पहले क्या आएगा मेरा -4, फिर क्या आएगा -1, फिर -1, फिर क्या आएगा 0 1 2। यही मेरा शॉर्टेड एरे, यही है ना मेरा शॉर्टेड एरे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं इस एलिमेंट को उस और इस एलिमेंट को, इन 2 एलिमेंट को तो मैं क्या करता हूँ, फिक्स रखता हूँ और मैं मेरा थर्ड एलिमेंट इस वाली विंडो में सर्च करता हूँ। मैं मेरा थर्ड वाला एलिमेंट इस वाली विंडो में सर्च करता हूँ कि ये वाला फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट लास्ट, और इसमें कोई सा एलिमेंट मिलके अगर 0 बना रहे हैं तो उसको मैं मेरे आंसर में पुश कर दूँ। ऐसे ही फिर मैं इस वाले इंडेक्स को क्या करता हूँ, अपना फर्स्ट इंडेक्स मान लेता हूँ और मेरा लास्ट ही रहेगा और इस वाली विंडो में सर्च करता हूँ। तो क्या ये इससे मेरा काम हो जाएगा, तो क्या इससे मेरा काम हो जाएगा, तो देखते हैं। इससे अपना 2 लूप में काम हो जाना चाहिए। चलो एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा आंसर बना लेता हूँ जो मुझे रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर एंड आंसर। ठीक है, एक सेट बना लेता हूँ मैं क्योंकि मुझे यूनिक एलिमेंट को ट्रैक रखना है और मैं मेरे एरे को शॉर्ट कर लेता हूँ, नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट एंड। राइट, ये हुआ है।
अब मैं क्या करता हूँ, अपना साइज़ निकाल लेता हूँ। मेरा साइज़ क्या है, n इक्वल टू नम्स डॉट साइज, राइट। अब मैं मेरा फर्स्ट लूप रन करता हूँ, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके n-2 तक, क्योंकि फर्स्ट ये वाला एलिमेंट है, लास्ट वाला। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं मेरे लास्ट इंडेक्स मानूंगा और इसको फर्स्ट मानूंगा। तो मैं ऐसी प्रोसेस करता हूँ, ठीक है। तो चलो ये हो गया। इसके बाद ये अपने आई को प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये यार पता नहीं क्यों रहा, पहले भी हो रहा था अब भी हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इंट जे लेता हूँ, उसको मैं क्या करता हूँ i+1 पे रखता हूँ। इंट के लेता हूँ, उसको मैं क्या रखूँगा, n-1 पे रखूँगा। तो अगर मैंने मेरे आई को यहाँ से स्टार्ट किया है तो मेरा ये जे यहाँ पे होगा और मेरा के यहाँ पे होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लूप स्टार्ट करता हूँ, वाइल मेरा जे लेस देन के है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरी वैल्यू निकाल लूँगा। वैल्यू क्या है मेरी, कि नम्स ऑफ आई, ठीक है। नम्स ऑफ आई क्या होगी मेरी इनिशियली, ये, ठीक है, प्लस नम्स ऑफ जी। नम्स ऑफ क्या होगी, नम्स ऑफ जी क्या होगी, ये मैंने i+1 ही करा है ना, तो i से एक आगे वाले इंडेक्स की वैल्यू, और प्लस नम्स ऑफ के। नम्स ऑफ क्या होगी मेरी लास्ट इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा कि इफ़, ठीक है, इफ़ मेरा जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे मेरे जो ट्रिपलेट्स आया है, ट्रिपलेट सेट आया है, उसको मेरे सेट में पुश करना है। तो सेट क्या मेरा st है डॉट इंसर्ट, एक वेक्टर फॉर्म में करना है। तो नम्स ऑफ आई, उसके बाद नम्स ऑफ जे एंड नम्स ऑफ के। अब मुझे क्या करना है, मैंने ये वाले ट्रिपलेट्स था, ये वाला ट्रिपलेट्स है ना, ये ट्रिपलेट सेट, इसको तो मैंने मेरे आंसर में स्टोर कर लिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जे को आगे करना पड़ेगा और के को माइनस करना पड़ेगा। मान के चलो कि मेरा जो वैल्यू आई है वो 0 के इक्वल नहीं है, वो मेरी वैल्यू क्या है, या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। तो वो दोनों कंडीशन को और अपन हैंडल कर लेते हैं। तो मान के चलो कि मेरी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी वैल्यू को मतलब जो मेरी बड़ी वैल्यू है उसको छोटी वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, के को माइनस कर दूंगा। के तो मेरे बड़े जो के है वो मेरी लार्ज वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा ना, अपनी सॉर्टेड एरे है, अपन ने एरे को शॉर्ट कर लिया ना। तो जो के होगा, जो अपने लास्ट वाला पॉइंटर होगा, वो अपनी बड़ी वाली वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा। तो उसको अपन एक पीछे ले आते हैं। और मान के चलो कि अगर मेरी जो वैल्यू है वो लेस देन नहीं, वो क्या होती है कि लेस देन होती है, मतलब कि माइनस में। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो अपना फर्स्ट इंडेक्स है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा। तो जे प्लस प्लस कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि जितने भी ट्रिपलेट्स मेरे मतलब एरे में एग्जिस्ट करते हैं जिनका सम 0 के इक्वल है, यूनिक ट्रिपलेट्स कहाँ स्टोर हो जाएंगे, मेरे सेट में स्टोर हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, अपने वेक्टर में स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, 4 ऑटो IT, जितने भी मेरे ट्रिपलेट्स मेरे उसमें स्टोर है, मैं अपने सेट में उनको मैं क्या करूँगा, अपने आंसर में स्टोर कर लेता हूँ। तो बस आंसर डॉट पुश बैक, आंसर डॉट पुश बैक क्या करना है, IT, ठीक है, IT। और अब क्या करेंगे, अपन अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर। तो क्या इससे मेरा काम हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। अपन ने क्या करा, यहाँ पे अपना आंसर बना लिया, यहाँ पे अपन ने सेट बनाए, क्योंकि अपन को यूनिक ट्रिपलेट सेट चाहिए, और सेट क्या करता है, हमेशा यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। अगर अपन को ऐसी कोई दूसरी वेक्टर आती है, इसमें अपन क्या स्टोर कर रहे हैं, एक वेक्टर स्टोर कर रहे हैं जो 3 इंडेक्स की होगा, मैक्सिमम 3 इंडेक्स तक ही जाएगा ना, क्योंकि अपने ट्रिपलेट्स है तो 3 वैल्यू होंगी। तो अगर अपने पास ऐसा कोई दूसरा क्या आता है, वेक्टर आता है जिनमें सेम वैल्यू पड़ी हैं, तो क्या करेगा, सेट उसको इग्नोर कर देगा, स्किप कर देगा, उसमें स्टोर नहीं होगा। फिर अपन ने अपने एरे को शॉर्ट कर लिया और अपन ने अपनी साइज निकाल ली। फिर अपन ने एक लूप रन करा है, फिर ये 2 पॉइंटर्स ले लिए अपन ने, और यहाँ पे अपन ने सारे ट्रिपलेट्स को
कंसीडर करा है, चेक करा है कि सब ठीक है। इसके बाद अपन ने अपने जो सेट का आंसर आया था उसको जो सेट में ट्रिपलेट्स पड़े थे उनको अपने आंसर में स्टोर कर लिया और अपने आंसर को रिटर्न कर दिए। बस इसको चला के देखें, आई थिंक चलना तो चाहिए, तो इसको अपन चला के देखते हैं ये चलता है या नहीं। ये चलता है नहीं है, चल गया। एक बार सबमिट करके देखें, एक बार सबमिट करके देखते हैं गाइस, फिर अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। और ये चल गया, तो एक अच्छा सॉल्यूशन है। तो इसके बाद अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या, एक बार अपन लूप रन कर रहे हैं क्या n तक, और ये दूसरा लूप है ये क्या कर रहा है, ये भी अपना n साइज ही ले रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन को दिख रही है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन देखें तो क्या होगी, वो हो जाएगी अपनी बिग ऑफ n²। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।